So this is the day one vlog and today I am here in a farm in the rural part of West Bengal. आज का जो पूरा दिन का रूटीन है हम लोगों ने क्या किया है उसके बारे में ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है। So यहाँ पे जिस फार्म पे मैं अभी आया हूँ इनके पास 200 वेराइटीज का इंडिजिनियस देसी राइस के बीज है। तो हम लोगों ने सारा बीज को मार्किंग किया है और अभी हम लोग जस्ट बिखरा देंगे जमीन में, उनको सो करेंगे। छोटा छोटा जो धान का पौधा निकलेगा उसको लेकर के हम लोग जाएंगे और फिर मेन जो फील्ड है उधर जाके उसको लगाया जाएगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आज मुझे इधर आके ये पता चला, हमारे इंडिया पे ग्रीन रेवोल्यूशन होने से पहले मोर देन 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इधर हुआ करता था। गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेड आई थिंक 80,000 और समथिंग लाइक दैट होता था। इन्होंने अपने फार्म पे देसी धान 200 से ज़्यादा वेराइटीज़ का कंजर्व करने का कोशिश कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं सो हाउ इज एक्सपीरियंस, लोगों को कितना अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में अबाउट डूइंग द होल प्रोसेस। हम लोग यहाँ पे 240 किस्म का राइस वैरायटी कंजर्वेशन कर रहा हूँ 2010 साल से। तो आज हम लोग सोइंग करूँगा 240 राइस वैरायटी। हमारा ज़मीन तैयार हो गया। यहाँ पे हम लोग सुबह से मार्किंग किया, उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग जाऊँगा हमारा फील्ड में और आज नर्सरी बेड तैयार होगा। नर्सरी बेड तैयार होने का 20 से 25 दिन बाद ये मेन फील्ड में जाएगा। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर पूरा 200 से ज़्यादा वेराइटीज़ का मतलब सीड्स है। एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ इसको। ये देखो, इसको अच्छा से कंजर्व करके रखा गया है। तो यहाँ पे जितने सारे सीड्स हैं ये सब देसी वेराइटीज़ के सीड्स हैं और ये सारा चीज़ हो रहा है वेस्ट बंगाल पे। और आज सुबह से हम लोगों ने जो मार्किंग किया है, ये दो भैया भी थे, ये लोग भी आज पूरा मार्किंग किया है। ये देखो, यहाँ से लेके उस तरफ जितना सारा यहाँ पे पैकेट दिख रहा है, हर एक पैकेट के अंदर 10 वेराइटीज़ का है। सो इतना सारा वेराइटीज़ अभी हम लोग पैक करके इधर रखे हैं। जैसे ही बारिश थोड़ा सा कम होगा फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे नर्सरी की तरफ। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ए न्यू एक्सपीरियंस जिस पे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। एंड जब आप काम करोगे तब आपको पता चलेगा कितना सारा प्रॉब्लम आता है इंडिजिनस राइस सीड को ग्रो करने के लिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आफ्टर I think within 20-30 years the characteristic of the land in which we are growing the rice, so that have been changed drastically because of the chemical farming, weather patterns and everything. So what problem mainly you are facing while growing the indigenous seeds? हिंदी तो बोला। हम लोग इंडिजिनियस सीड 2004 साल से कर रहा हूँ। तो हम लोग का ज़मीन तो अभी सुधार गया, केचुआ भी आ गया आर्तवाम, और हमारा ज़मीन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ वगैरह नहीं है। तो दूसरा ज़मीन में जो फील्ड में केमिकल फार्मिंग हो रहा है वहाँ पे तो आर्तवाम बिल्कुल ही नहीं है और डिजीज़ भी बहुत सारे हैं। तो उसका तो प्रॉब्लम बहुत सारे है। लेकिन हम लोग हमारा जो इंडिजिनियस फील्ड है, इंडिजिनियस वैरायटी को जो जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वहाँ पे इतना कोई दिक्कत नहीं है अभी। बंगाल पे जब आप होते हो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट खाना है वो है मछली और चावल। यहाँ पे फार्म पे बैठ के देसी चावल और उसके साथ देसी मछली, ये है आज मेरा लंच। और लंच करने के बाद हम लोग आज जाने वाले हैं बीज बोने के लिए। हमारा जो प्लान था सुबह सुबह धान का बीज को लगाने का, वो इतना ज़्यादा बारिश हुआ दोपहर में खाना खाने के बाद, तो हम लोगों ने उसको नहीं कर पाया। अभी फाइनली हम लोग शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए निकले। आगे थोड़ा सा जंगल है, उधर की तरफ निकलते हैं। शाम पे जब घूमने के लिए निकले थे हम लोगों ने काफ़ी बार सुना है बनारस के पान के बारे में, और यहाँ पे एक जगह मिला है। इस जगह पे पान के पत्ते को ग्रो किया जाता है। इसको पान बोरुज बोलते हैं इन बंगाली। सो ये देखो अंदर से इस जगह को ऐसे कुछ दिखता है। इस जगह के बारे में मेरे पास ये दो भाई आए थे लोकल, ये लोग इस जगह के ही है, तो इन्होंने मेरे को आसपास के जंगल घुमाने के लिए लेके आए। इनके तरफ से पता चला आप पान के पत्ते का जब भी कहीं पे भी खेती देखोगे तो उसको चारों तरफ से बंद किया जाता है और इस पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर सनलाइट लगेगा तो पान का जो पत्ता होता है वो येलो हो जाता है। पान के खेती करते हैं, पान के पत्ते का खेती करते हैं वो लोग, ऐसे चारों तरफ से इसको कवर करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये এগুলো কি উড়ে গেলে পাট এগুলো পাট বলছি সর কাটি সর এটা হচ্ছে সর। ये कुछ बंगाली में सौर काठी बोलते हैं। और अंदर में जूट है, जूट का स्टिक को यूज़ किया जाता है। बंगाली में पाट बोलते हैं, पाट। तो पाट का जो स्टिक है वो अंदर में है, तो उससे ये सारा जो स्ट्रक्चर मेनली होता है उसको बनाया जाता है। और आगे हम लोग जाएंगे इधर, जैसे उधर दूर पे भी और एक पान बोरुज
इसको बंगाली में पान बोरुज बोलते हैं, और उधर भी एक है। हम लोग जैसे ऐसे ही आसपास एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। ये जगह काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को, इसलिए थोड़ा सा रुक करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सामने पाचल থেকে একটু दूर होता है किसी बार। वाओ, दिस प्लेस इज सो नाइस यार, बहुत सही, अच्छा लग रहा है इस जगह पे आके। तो आज आफ्टरनून को क्या हुआ, ये दो भाई आए थे मेरे से मिलने के लिए और मेरे को इनवाइट किया कि बगल में एक जंगल है, चलो जब तक शाम में कुछ काम धंधा है नहीं तो शाम में जंगल का एक राइड मार के आते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं जंगल का एक राइड मारने के लिए। तो दिस इज ए अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेट मी शो यू द प्लेस। कितना सही जगह है ये। चल के गली गो, चल के गली गो, तो के भाले भाले काइंड ऑफ ऑफ-रोडिंग बाइक, हीरो एक्सपल्स 200 4V। वाओ, पूरा कादा ही कादा छलकाई जाबे, पूरा एकदम पूरा छलकाई जाबे। चल के गली गो, इटा चल के गली गो, छोड़ के गेली। ये वेस्ट बंगाल का एक एलिफेंट कॉरिडोर है, जिस जगह के थ्रू अभी हम लोग अपना ट्रैवल कर रहे हैं। और मॉनसून के टाइम जगह का हरा भरा सीनरी देख के भाई साहब, दिस इज वेस्ट बंगाल, माइंड ब्लोइंग। जहाँ पे आके ब्लॉग करना था उस जगह पे पहुँच चुके हैं। सो दिस प्लेस इज़ क्वाइट नाइस। यहाँ पे अभी बाइक को थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं और ड्रॉप करने के बाद यहाँ का थोड़ा सा मतलब स्लोनेस को फील करते हैं। यहाँ पे काफ़ी समय रुका और रुकने के बाद एक पेशेंस जैसा फील हो रहा है। आसपास का नॉइज़ को अगर मैं बात करना बंद कर दूँ ब्लॉग पे, मैं थोड़ा सा यहाँ का जो नेचुरल साउंड है उसको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, हाउ दिस प्लेस इज़ लाइक। और इवनिंग के टाइम थोड़ा सा यहाँ के जो इंसेक्ट्स हैं या फिर यहाँ का जो नेचुरल साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। सो दिस इज़ द साउंड व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ फ्रॉम दिस प्लेस। एक बाइक आ रहा है, उसको थोड़ा सा क्रॉस होने देते हैं। तो यहाँ का ऐसा कुछ एनर्जी आ रहा था और अभी इस जगह से निकलते हैं। निकलने के बाद फिर जिस फार्म पे मैं रुका हूँ उधर चला जाता हूँ। ये नेक्स्ट डे है और हम लोग यहाँ पे राइस प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसको ऑलमोस्ट चालू करेंगे। ये जगह पे ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। आसपास का जो सराउंडिंग है वो मानसून के टाइम इतना सही लग रहा है। चलो जाते हैं अंदर, राइस फील्ड के अंदर। जो प्रोसेस है उसको मुझे बेसिक से सीखना पड़ेगा और इसको मैं कैमरे पे ही बता सकता हूँ कि मेरे को ज़्यादा चीज़ आता नहीं है। इन्होंने कल बताया था नर्सरी बेड के बारे में, तो ये छोटा छोटा जो बेड बनाया जा रहा है ये सारा नर्सरी बेड है। इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 200 वेराइटीज़ ऑफ राइस प्लांट किया जाएगा। आई थिंक उसके वजह से इसको अलग अलग सेपरेट किया जा रहा है क्योंकि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। मेरे को भी थोड़ा सा सीखना है कैसे बेड बनाया जाता है। भैरव दा একটু শিখাই দেবে না কেমন করে করে? এই তো শিখো। ঢুকবো ভিতরে। धान का बीज है, जो देसी धान का बीज है, हर एक धान का बीज का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। किसी के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, किसी के लिए पानी कम चाहिए होता है। हाई लैंड पे लगाना होता है, किसी को थोड़ा लो लैंड पे लगाना होता है, मतलब ऊंचे वाले जगह पे, किसी को थोड़ा नीचे वाला जगह पे। के बारे में पता नहीं है बट हमारे बंगाल पे होता है, जैसे बाद होता है, बोहाल होता है, टाँड होता है। तो इस तरीके का अलग अलग जगह होता है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द लैंड। जिस धान को जहाँ पे लगना है उसके हिसाब से इन्होंने एक कोड नेम रखा और कोड नेम रखने के बाद फिर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट नर्सरी बेड बनाया गया है और डिफरेंट नर्सरी बेड बनाने के बाद अपना जो कैरेक्टरिस्टिक है धान का उसके हिसाब से अलग अलग बेड पे लगाया जाएगा अलग अलग धान के बीज। तो यहाँ पे जैसे ये नर्सरी बेड है, इसको नर्सरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे धान का जो बीज है उससे छोटा छोटा जो सैपलिंग्स निकल के आएंगे, छोटा छोटा जो उसका चारा निकल के आएंगे, तो उनको फिर मेन फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो दिस इज़ काइंड ऑफ द बिगनिंग प्रोसेस जहाँ पे पूरा चीज़ शुरू होता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक नर्सरी बेड बन रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना हाथ लगाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे को आप पूरा सिखा सकते हैं? मेरे को तो बिल्कुल आता नहीं है, बिगनिंग टू दिस प्रोफेशन फार्मिंग। एक्चुअली इसको पहले 2-3 बार जुताए, जुतने के बाद ये मिट्टी तैयार हो गया। हाँ, पानी दे के हल चला के इसको जोत के तैयार कर लिया। उसके बाद ये छोटा छोटा प्लॉट बना रहा हूँ हाथ से। ये तो खुद ही अब देख रहा हूँ, ऐसा है और कुछ नहीं है सीखने का। तो उसके बाद हर एक वैरायटी, अलग अलग वैरायटी हमारे पास मैपिंग है।
मैप का हिसाब से हम लोग एक एक बेड में एक एक वैरायटी का सीड सोइंग करूँगा। फर्टिलाइजर जैसे हमारा खेत में मतलब एक थॉट आ गया कि बिना फर्टिलाइजर का खेती नहीं होगा, लेकिन आप इतना वेराइटीज़ बिना कोई फर्टिलाइजर यूज़ किए हुए कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज़ होता है। हाँ, सिर्फ गोबर का खाद यूज़ होता है और गौमूत्र और गोबर दे के जो हम लोग जीवामृत बनाता हूँ वो भी कभी कभी डालता हूँ। यहाँ पे ये जो फार्मिंग हो रहा है मतलब इसके अंदर अगर आप अपना पैर भी डाल रहे हो, यूरिया वाले ज़मीन पे अगर आप अपना पैर डालते हो तो पैर में केमिकल रिएक्शन होने का चांसेस है। यहाँ पे तो वो भी नहीं डाल रहे हैं। कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सिर्फ मड आपका हाथ में पैर में लग रहा है वो धो दीजिए, वो भी आपका थेरेपी है। हाँ, ये भी थेरेपी है। ঠিক আছে, সো লেটস কন্টিনিউ। ইয়েস, এটাকে কি করতে হবে মানে এটা চতুর্দিক থেকে মাটি নিয়ে ইয়ে করে দিচ্ছি। একটু ক্যামেরাটা ধরো। এইভাবে এই দিক থেকে আসছি তো এটা। অত না ঠিক আছে, জাস্ট চতুর্দিক থেকে তুলে নিতে হবে। ওদিকে ছাড়া একটু ওদিক থেকে তুলে নিতে হবে এরকম করে তো। ওটা একটু স্কিল চাই, ছাড়ো সহজেই হয়ে যাবে। फार्मिंग इज़ ए वेरी स्किलफुल जॉब। जैसे मतलब दिखता है ना कि खाना उगाना बहुत ईजी, मतलब हम लोग को मिल जाता है दुकान में जाके कि चावल दे दो 1 किलो बस मिल गया, लेकिन चावल उगाने में कितना मेहनत है वो आप प्रैक्टिकली आके देखो। मतलब मिट्टी को जैसे हाथ में उठा रहे वो भी एक स्किल है, ऐसे कोई सिंपली आके नहीं कर सकते हैं इसको। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया अपने लाइफ में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए डिफ़िकल्ट जॉब। और इनको उगाना फिर कितना डिफ़िकल्ट होगा जब आप 3-4 महीने से जो धान है उसका रखवाला करोगे और फिर उसके बाद धान से चावल निकलेगा। सो इट्स ए डिफ़िकल्ट जॉब टू ग्रो फूड। धीरे धीरे করে শিখতে হবে। চলো আরেকটা আছে, এইটা তো এটা করো। ওদিকে যান, ওদিকে ওটার উপরে পাবে না, এদিক থেকে করতে হবে। আস্তে করো, কোনখানে কাটবে, আস্তে আস্তে পড়ে পারবে না, ছাড়ো। স্যার তোমাকে আমি বড় 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 যখন ক্ষেত তৈরি করবো এই তো দেখো কি ব্যাপারটা। এই যে আমি তো কেটে দিলাম। তুমি এটা কাটলে তাহলে আমি এদিক থেকে করি। না, এটা তো হয়েই গেল, এবারে ওইটা এখান থেকে কাটো, এই যে নালা সোজা বীজটা রেডি করে। তোমরা দুটি করে খেলা, আমি বীজটা কখন রেডি করে দিচ্ছি। हाँ, अगर आप फार्मिंग के साथ इंटरेस्टेड हो या फिर एग्रीकल्चर वीडियोस देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपने यूट्यूब पे ऐसे 1-2 वीडियोस देखा होगा अबाउट नो टिल एग्रीकल्चर और मेकिंग ऑफ रेस बेड। को जो कुछ भी चाहिए आप डायरेक्टली उसको प्लांट कर सकते हो। तो इन्होंने रेस बेड इसके वजह से बनाया है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 200 वैराइटीज़ ऑफ राइस यहाँ पे प्लांट किया जा रहा है। सो अगर यहाँ पे रेस बेड नहीं बनाएंगे और नॉर्मली ये जो पैडी फील्ड है इसके ऊपर डायरेक्ट अगर धान लगा देते हैं तो अलग अलग धान जो एक साथ मिलने का चांसेस है। तो इसके वजह से इन्होंने क्या किया है, ऊपर रेस बेड बना दिया है। अगर कोई धान ऐसे बारिश की वजह से नीचे गिर भी गया तो इधर बगल पे एक नाला है और इधर से वो फ्लो होके बाहर चला जाएगा नाला के थ्रू, और वो एक दूसरे के साथ मिक्स होने का चांसेस बहुत कम है। तो ये है कि इन्होंने टेक्निक मुझे बताया कि अगर कोई ज़्यादा वैराइटीज़ ऑफ राइस ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, छोटा छोटा रेस बेड बना के फिर आपको जो वैरायटी का मन है आप अलग अलग बेड के ऊपर लगा सकते हो। सो दिस इज़ द स्किल व्हाट आई एम लर्निंग हियर टुडे। यहाँ पे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो आई एम जस्ट गेटिंग। आज जो है आज ऐसा फील हो रहा है नेचर के साथ कनेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा एक मौका मिल रहा है। लास्ट ईयर जब मैं चेन्नई गया था, चेन्नई पे ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर पे आपको मड थेरेपी वगैरह कराते थे, लेकिन आप जैसे राइस फील्ड के अंदर जा रहे हो तो आपको नेचुरली पैरों के अंदर कीचड़ लग रहा है और फिर आपको नेचुरल फीलिंग आ रहा है जैसे आप मिट्टी के साथ कनेक्टेड ज़्यादा हो। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ করলে হবে। ছেলে আর বাপ হয়েছু কাই শিখা ধরতে হ্যাঁ কি রে ভাই বাবা ছেড়ে দাও কি তুই ওরকম করছিলি কেন? এরকম করবি, ঠিক আছে? সোজা যাবি, মাঝে মাঝে উঠে কমর তুলে দেবি, সোজা তুলে ওই যে খাস্তাটা যে ইয়া করবি মাঝে হাতটা ধোয়া খাতা লো তেল লো দাদা খেলো জল তো কি বলে দিয়েছে 8 আর 5 কোন দিক থেকে গুনছো? 5টা ওই দিক থেকে 1 2 3 4 5। আচ্ছা 1 2 3 4 আটার এক একটা ফেলো খুঁজো, বেশি কাটা যাবে না ঢুকে। 8 আর 5 8 আর 4 এটা ব্ল্যাক রাইস। আমি আর চেক করব না, ভুল যেন না হয়। 8 আর 6
8-10 বেডে পা দিও না, বেডে পা দিও না। আচ্ছা ক্যামেরা নিয়ে হবে না, এটা তুমি ছাড়ো। ऐसे मिट्टी में बीज को डाला जाता है। ये जो बेड अभी बना है थोड़ा देर पहले दिखा रहा था, और बेड पे बीज को ऐसे डाला जा रहा है। काफ़ी डीप हो गया फील्ड, मतलब मेरा पैर पूरा इसके अंदर जा रहा है। बैलेंसिंग करना और उसके साथ ब्लॉगिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है राइस फील्ड के अंदर आके, तो इसलिए मैंने पहले सोचा था कि इसको गिराने का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ये एक पैकेट है, तो इससे बीज निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद पूरा यहाँ पे जो बेड बना गया है इधर डालना पड़ेगा निकाल छोटा छोटा फैलबो बीज टके ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि अगर एक वैरायटी का यहाँ पे धान का बीज को लगाना होता तो वो बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पे 200 वैरायटीज़ ऑफ राइस एक साथ लगाना हो रहा है। तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि मैंने मतलब लगाते लगाते पीछे की तरफ उलट गया, तो सारा चीज़ मिक्स हो सकता है। तो उसके वजह से इन्होंने बोल रहे कि मैं खाली देखूँ और ऑब्जर्व करूँ पूरा प्रोसेस को, और जहाँ पे बड़े बड़े बेड बनेंगे उस जगह पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे छोटे बेड्स पे अगर करने के लिए गया और गलती से कुछ मिस्टेक हो गया और इधर अगर सीड्स मिल गया तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होगा कौन सा बीज कौन सा है उसको अलग करना। ये एक ब्लैक राइस का वैरायटी होगा, एटा कालो चाल की कोनो का ब्लैक ब्लैक लग रहा है इसको, जो चावल निकलेगा वो ब्लैक राइस जैसा होगा, बट ऐसा नहीं है। इनके ज़मीन पे कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। केचुआ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम लोगों ने बेड बनाना कंप्लीट किया था, उसके बाद इधर जैसे अगर दिखाना चाहूँ तो छोटा छोटा गैप हो रहा है। जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसको नेचुरल मड थापी मान सकते हो। तो यहाँ पे जो राइस फील्ड है हमारे यहाँ का जो मड है इसको मैं अपने पैरों में लगा रहा हूँ। सो दिस विल हेल्प मी टू डिटॉक्स। काफ़ी टाइम हो गया है मड थेरेपी लिए हुए, अराउंड 5 to 6 मंथ्स पहले एक बार लास्ट किया था, और उसके बाद काफ़ी समय से नहीं लिया है। सो आई एम जस्ट डूइंग माई मड थेरेपी हियर, और जो मेरे को नेचुरली पैडी फील्ड से मिल रहा है। वाओ, सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ, इधर आके ऐसे हाथ को पोंछ लो और फिर गोप्रो को बंद कर लो। धान के बीज बोने का यहाँ पे लास्ट प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे एक स्टील का थाली लिया गया है, और उस स्टील का थाली से जो बीज हम लोगों ने इधर रखा था रेस बेड के ऊपर, उसके ऊपर से जस्ट एक बार एक राउंड लगाया जा रहा है। जितना सारा सीड यहाँ पे रखा गया था वो मिट्टी के अंदर जा रहा है। कभी अगर बारिश हुआ या फिर कोई चिड़िया ने खा लिया बीज तो उसका चांसेस बहुत कम है, और मिट्टी के साथ सीड अंदर चले जाएंगे तो उनका ग्रो होने का भी चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा एक प्रोसेस किया जा रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक स्टील का कटोरा है और इधर 2 स्टील का थाली है जिससे ये प्रोसेस किया जा रहा है। ये राइट साइड वाला जो ज़मीन है, यहाँ पे जो धान का बीज बोने का क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, अराउंड 70 to 80 किलोज़ यहाँ पे लगाया जाएगा। बेड्स बने हैं, काफ़ी बड़ा बनाया गया है राइट साइड वाले ज़मीन पे। यहाँ पे जितना सारा काम था ज़मीन पे, सारा चीज़ ऑलमोस्ट हो गया है। जो छोटा धान के बीज थे उनको लगाने का काम, और अभी राइट साइड वाला जो मैं खेत दिखा रहा था उधर बड़ा क्वांटिटी में धान के बीज लगाने वाले हैं। एक्चुअली मैं इधर आया था अपना खुद का जो खाना उगाने का जुनून है अंदर जो आ गया उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि खाना उगाने के लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए कि आपको देसी बीज। तो देसी बीज ढूंढने के लिए मैंने इधर आया था, और आने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैसे राइस ग्रो किया जाता है, और फिर कैसे देसी बीज का अगर खेती करेंगे तो क्या क्या चीज़ मेरे को देखना पड़ेगा। क्योंकि मतलब शौक़ है तो घर पे जाके कर लिए, फिर उसके बाद पता चला कि मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है। ये एक रीज़न हो सकता था कि मैं मतलब आके दिक्कत पे पड़ता, लेकिन इधर आके थोड़ा बेसिक चीज़ें तो पता चला। और मैं जिस जगह से आ रहा हूँ या फिर मैं जिस थॉट के साथ आ रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को सच में बोलूँ तो कैमरे के सामने बात करना ही अच्छा होगा। मुझे फार्मिंग का ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। काफ़ी फार्म पे गया हूँ, घूमा हूँ, बट इन डिटेल ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जितना भी कुछ सीख रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते करते सीख रहा हूँ, फिर अपने फील्ड में जाके अप्लाई करेंगे। आज यहाँ पे लास्ट दिन है, अभी थोड़ा सा खाना खा के और थोड़ा सा वीडियोस ब्लॉग्स बना के और इस काम के साथ इन्वॉल्व होने के बाद निकल जाएंगे यहाँ से घर के लिए।
फिर मेरे को कुछ कुछ सीड मिलेगा, तो उसको कैसे लगाना है सारा चीज़ जान लेंगे। जानने के बाद यहाँ पे जो प्रोसेस कर रहे हैं सेम चीज़ मेरे घर पे भी जाके कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। फार्मिंग जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, बट एटलीस्ट आई एम गेटिंग सेटिस्फाइड जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ। जाते हैं, ये गांव है, गांव से होते हुए फार्म की तरफ। मेरा पैर पे पूरा कीचड़ भरा हुआ है। फार्म से एक धान का बस्ता लेके जा रहे हैं और इसमें बड़े क्वांटिटी में देसी धान का बीज है। इसको अभी जाके प्लांटेशन होगा। यह है बिहाइंड द सीन ऑफ खेती लाइफ। 11 बजे तक जब काम कर रहे तो इतना ज़्यादा काम हो गया, पता नहीं चल रहा है कैसे इतना काम हो गया। और सुबह अगर फ़ोन यूज़ करते करते घर पे बैठे रहते तो कुछ काम भी नहीं होता और ऐसे पूरा दिन चला जाता है। और एक दिन करके पता नहीं कब ज़िंदगी चला जाएगा। और बस पता चला कि सोचते रहेगा ये करना है वो करना है, और करने के लिए कुछ हुआ ही नहीं। सो लेट्स गो इनटू द फील्ड एंड डू सम वर्क। Those rice are for like small quantity and for the conservation purpose। उतना राइस तो एक साथ ग्रो नहीं किया जा सकता है। ये सारे जो बड़े बड़े बेड्स बनाया जा रहा है, ये सारे राइस को ग्रो किया जा रहा है बिकॉज आपको यूज़ किया जाएगा डे टू डे रूटीन पे। और इधर पे भी बेड बनाया जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग द मानसून। ব্যাগে ছাতা আছে না? জোর হাওয়া। আমি চলে যাচ্ছি। আমার কাছে ভিডিওতে জামা প্যান্ট নাই, সেই জন্য আমাকে এখন বেরাতে হচ্ছে। খাতাগুলো ভিজে যাবে, খাতা দিও না ভিজে যাবে, ভিজে যাবে, জলটা তোমার জোর দিচ্ছে। খাতাগুলো দিও না ভিজে যাবে, জলটা তোমার জোর দিচ্ছে। यहाँ से वापस जा रहा हूँ फार्म से। अब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। So this is the farming life and the agricultural life in West Bengal. What I am getting experience right now. अभी जस्ट रिटर्न है फार्म से। बहुत थक चुका हूँ। इतना ज़्यादा बारिश, मतलब ज़्यादा चला नहीं हो, लेकिन बारिश की वजह से काफ़ी टायरिंग लग रहा है। इतना फोर्स के साथ मैं वापस फार्म पे पहुँच गया। ये है फार्म जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और ये साइड पे ही मेरा रूम है। अभी सारा सामान को इधर ड्रॉप करते हैं और फिर उसके बाद रूम पे जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होके शरीर पोंछ के फिर वापस ब्लॉग करेंगे। सामने लिए अब तो जाबे খেলা খেলা নাকি? হ্যাঁ ওটা তো দুটো দুটো করে করো। এমনি শুয়াই দিলে ভালো হতো না, কারণ আমি তো একাই যাবো, এরকম লম্বা লম্বা না রেখে। না না কোনটা কি ইস্যু? হ্যাঁ ওইরকম হালকা জিনিসটা। फाइनली फार्म का जितना सारा काम था वो करने के बाद घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। थोड़ा सा बारिश हो रहा है, बारिश में बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। मेरे पास फोटो का ऐसा कोई सेटअप नहीं है। एक हाथ में GoPro पकड़ो और उसके साथ ही ब्लॉग बनाते हुए जा रहा हूँ।
कल मैं जिस जगह पे गया था देसी बीज कलेक्शन करने के लिए, उसके बाद मैं घर आया और घर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था और मेरा GoPro पे भी चार्ज ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा कि कल कुछ ब्लॉग नहीं बनाते हैं। आज सुबह सुबह आके जो बीज था उनको सेग्रीगेट किया और जो भी देसी सीड्स होते हैं, एक्चुअली जब आप नेचुरल फार्मिंग करने के बारे में सोचोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है देसी बीज का जुगाड़ करना। देसी बीज अभी मतलब मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है काफ़ी लोगों के पास, बट देसी सीड्स मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो मैंने देसी सीड जब जुगाड़ करके लेके आया, उनको एग्जैक्टली नाम नहीं पता था ये कौन सा बीज है या फिर कौन से ज़मीन पे ये लगने वाला है। मेरा बोलने का मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू द हाइट्स ज़मीन पे वाटर लेवल होता है। तो जो थोड़ा हाइट पे होता है वहाँ पे पानी कम रहता है और जो मिडिल जगह पे रहता है वहाँ पे थोड़ा पानी कंपेरेटिवली मीडियम पानी रहता है और जो एकदम नीचे रहता है उस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ऐसे धान होते हैं जिसको पानी ज़रूरत ज़्यादा होता है, ऐसे धान होते हैं जिनको मीडियम पानी का ज़रूरत होता है और ऐसे धान होते हैं जिनको कम पानी का ज़रूरत होता है। तो मैंने तो लेके आ गया, बट उन्होंने मेरे को एक्जैक्टली बताया नहीं कौन से धान को किस ज़मीन पर लगाना है। तो अभी उसको वेट कर रहे हैं। मैंने धान का फ़ोटो लेके उनको भेज दिया है। और दूसरी बात ये हुआ, जब मैं उधर से आया, अगर आप GoPro यूज़ करते हो ना, GoPro में क्या होता है कि पूरा वाटर प्रूफ है, बट मैंने जब उससे ब्लॉग करना शुरू किया, कल बारिश के टाइम भीगा और मैं बाइक चलाते चलाते GoPro यूज़ कर रहा था, तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर चला गया। जब मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ तो ब्लॉग बनाते बनाते उसका पूरा लेंस पे हीट हो रहा है और पूरा लेंस के आसपास फॉग जम रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम है GoPro में। तो मैंने क्या किया, GoPro को ले करके एक सिलिका केस के अंदर डाल दिया। जो सिलिका जेल होता है जो जूता कपड़े के साथ मिलता है, उसको लेके एक बॉक्स के अंदर डाल दिया और GoPro को अभी लगभग मोर देन 24 आवर्स मैं वहाँ पे रखने वाला हूँ, 1 से 1.5 दिन, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देख लेंगे। एक्चुअली जब आप बारिश पे ब्लॉग करोगे, चाहे आप फार्मिंग करो, कुछ भी ब्लॉग करो, GoPro बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि GoPro मतलब वाटर प्रूफ कैमरा है और मैंने ऑलरेडी GoPro पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कोई GoPro लेने वाला हूँ, क्योंकि यही कैमरे से मेरे को 4K 60 FPS मिल रहा है। अभी के लिए फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, आईफोन में वाइड एंगल है, तो आईफोन का वाइड एंगल से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली बात करूँ, जब मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग छोड़ के ऐसे नॉर्मली फूड ग्रोइंग वाला ब्लॉग्स पे आ रहा हूँ, तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, किसी के पास अगर नेचुरल सीड है, नेचुरल धान का बीज है, देसी बीज, तो 3-4 लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया इनके पास जा सकते हो, इनके पास जा सकते हो। तो ऐसे 3-4 जगह से मैं जुगाड़ लगा के देसी धान का बीज जुगाड़ कर रहा हूँ। सो ये एक चीज़ है, फेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक पे मेरे को हर एक महीने लगभग 10 मिलियन के आसपास ट्रैफिक और एंगेजमेंट मिल जाता है। तो फेसबुक का ये जो मेरा बड़ा नेटवर्क है, इसको यूज़ करके मेरे को ये सारे काम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, थैंक्स टू फेसबुक। अभी कल से शुरू करते हैं, थोड़ा बीज को लेके जाना है, धान को ज़मीन में लगाना है और लगाने के बाद 15-20 दिन वेट करना है। फिर जैसे ही छोटा छोटा उसका पौधा निकलेगा, सैपलिंग्स, फिर उसको ले जाके मेन फील्ड में लगाना है। तो ऐसे करके कंटिन्यू कर रहे हैं अपना खेती का काम। और उसके साथ साथ अभी बारिश का टाइम है, फार्मर्स लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्लांटेशन का काम अभी होता है। तो जैसे कि हमारा बैकयार्ड है, बैकयार्ड पे अभी मैं नहा रहा हूँ। नहाने के बाद यहाँ का जो मेन काम है वो शाम से शुरू करेंगे, देखते हैं आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आगे मिलते हैं अगले व्लॉग्स फार्मिंग के बारे में, और क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, कैसे ग्रो कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ दिखाएंगे। खाने के साथ साथ ऐसे सुबह सुबह जो चाय पीते हैं वो भी अगर हर्बल टी खुद ग्रो कर सकते हैं, और खुद का जो मुँह धोने का सामान होता है जैसे दातुन, सोप्स और ये सारी चीज़ अगर खुद बना सकते हैं तो कितना अमेजिंग होगा। मतलब ऐसा एक लाइफस्टाइल जहाँ पे ऑलमोस्ट सारा चीज़ आपके ज़िंदगी के लिए जो कुछ भी ज़रूरत हो वो आप खुद ग्रो कर रहे हो। सो दिस विल बी ए नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। एक जगह पे बैठ के आप इतना सही एक्सपीरियंस ले पाते हो, मेरे को अभी यही मतलब अच्छा लग रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन टू दिस काइंड ऑफ ब्लॉग्स। आज इधर ही इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, कल से शुरू करेंगे या फिर शाम से शुरू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग, देख लेंगे वो मेरे हिसाब से कैसा लग रहा है इस सीरीज़ को, आप बता सकते हो अपने हिसाब से। इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं।